हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर आपके एग्जाम पर्पस में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात। और ये चैप्टर समझना, ये चैप्टर जो पढ़ने वाला चैप्टर नंबर 11 वो 10 चैप्टर से लिंक है। तो जब आपको 10 चैप्टर समझ में अच्छे से आ जाएगा तभी आपको थोड़ा ये यहाँ पे ईजी रहेगा समझने में। तो आपसे हर बच्चे से कहता हूँ 10 चैप्टर और 11 चैप्टर एक साथ करना है, दोनों एक दूसरे इंटरकनेक्टेड लिंक है। तो जो आपने वहाँ पे पढ़ा था, वेक्टर में पढ़ा था, ओपी वेक्टर, आर डायरेक्शन, जो भी उनका मैग्नीट्यूड पर सब कुछ जो आपने पढ़ा अब तक, उसका कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कहीं ना कहीं यहाँ यूज़ होने वाला है। तो ये चैप्टर आपको हम पढ़ने वाले हैं, इसका हम बेसिक पढ़ेंगे आज। तो ये चैप्टर तभी आपको समझ में जब अच्छे से आएगा, चैप्टर नंबर 10 आपका हो गया होगा, वेक्टर जो हमने किया। ठीक है, और इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है एग्जाम पर्पस में बहुत ज़्यादा है। कम से कम कुछ नहीं 6 to 8 मार्क्स का चैप्टर है ये पूरे एग्जाम में, समझ में। आपका जो 3D और 2 वेक्टर है उसमें से एक जो 2 भी क्वेश्चन आएंगे वो लगभग चांस यही रहता है कि वो आपका 3D से ही आने वाला है। वेक्टर से एक आध क्वेश्चन आना हो तो आएगा, नहीं तो फिर नहीं भी आ सकता है, समझते हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा सा साइंस से लिंक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D है, लेकिन हमें दोनों को फोकस रखना है, कॉमर्स वालों को भी फोकस रखना है और साइंस वालों को भी। तो पढ़ेंगे लेकिन ज़्यादा इतना इस हिसाब से पढ़ेंगे ताकि कॉमर्स वालों को समझ में आ जाए और साइंस वालों को समझ में आ जाए, समझ में। ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि साइंस वाले कॉमर्स वाले को भी ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा एनसीईआरटी कवर करके चलेंगे हम, ताकि एनसीईआरटी कवर हो जाएगी तो कॉमर्स वाला का भी काम चल जाएगा, साइंस वाले का काम चल जाएगा, समझ में आया। तो हम ये चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे दोनों को नज़र में रख के करेंगे, साइंस वाले को भी कॉमर्स वालों को भी। ठीक है, 3 डायमेंशनल, देखो 3D, ये चैप्टर के नाम है 3D। आपको याद होगा कि सर अपने 3D चैप्टर क्लास 11 में पढ़ाया था कुछ क्लास 11 में। हाँ जी, क्लास 11 में पढ़ा था ना 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D वाली इमेज। बेटा ये क्या था, ये सब x y z 8 ऑक्टेंस होते हैं, ये इसका ओरिजिन होगा 0 0 0, जो भी था आपने पढ़ा 11th में, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला आपने देखा। अब उसी के बारे में डिस्कस करना है 3D ज्योमेट्री। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, P पॉइंट लिया x y z। तो अगर ये बेटा OP वेक्टर की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, x i कैप, y j कैप और z k कैप, यही तो होगा। इसे क्या बोल, देखो x माइनस 0, x y माइनस 0, y और z माइनस 0, z। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आपने फिर क्या सीखा था सर, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यही किया था। और इसे हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर्स। क्या बोलते हैं इसे, आर वेक्टर। तो देखो जो आपने 10 चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था उसको थोड़ा बेसिक था, जो वो पढ़ना पड़ेगा, काम आएगा पूरा 10 चैप्टर। अब 11th में हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 11 में वो हम डिस्कस करते हैं। आपका पहला ही टॉपिक बेटा यहाँ पर है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। मैं अभी इन दोनों को अंडरलाइन कर रहा हूं, मुझे पूरा फोकस जो भी करने वाला हूं मैं इन 2 टॉपिक पे करने वाला हूं। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। ठीक है, अभी हम बात इसकी करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्या बच्चों, ये x y यहाँ पर z, ये क्या होगा आपका ओरिजिन। एक लाइन पास कर रही है, ठीक है, यहां से एंगल क्रिएट हो रहा है, वो एंगल कौन सा है, अल्फा। अब देखो कैसे चले हम यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्सिस में, हमें एंटी उल्टा चलना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी गए, y पे कौन सा एंगल बना, बीटा, और z पे कौन सा बना, गामा। कोई दिक्कत? ये लाइन में थोड़ा सा ध्यान देना, ये लाइन ऐसे कर दूँ,
ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। आपने डायरेक्शन रेशियोज क्वेश्चन में क्या सीखा चैप्टर नंबर 10 में? एल, एम और एन। एल का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। एम का मतलब कॉस बीटा। एन का मतलब क्या था? कॉस गामा। तो एल का मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये तीनों क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस लाइन को और नीचे की तरफ लेके जाऊं तो लाइन तो हो सकती है। लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन को मैं इधर भी इंक्रीज कर सकता हूँ, लाइन को दोनों तरफ। तो अब मैं लाइन को नीचे की तरफ लेके आया, तो ये वो जो एंगल दिख रहा है ना, उसे क्या बोलेंगे? ये एंगल क्या है? 9 पाई माइनस अल्फा। क्या बोलेंगे इसे हम? पाई माइनस अल्फा। और ऐसे ही अगर देखो बीटा के साथ जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे? पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। थोड़ा फील करना है, समझना है, ये तीनों पॉसिबल नहीं बनाना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो इसके बाद ये वाला एंगल कौन सा बनेगा? पाई माइनस अल्फा। क्यों? दोनों का सम कितना होता है? 180। पूरे का सम कितना होगा? 180 होगा। तो ये कितना हो गया? अल्फा। तीसरे वाला कितना होगा? पाई माइनस अल्फा। एक बार बताओ, अब दोबारा ध्यान देना, कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा, वेरी गुड, कॉस गामा, कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी 180 है ना, कॉस पाई माइनस थीटा कहाँ आता है? पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे हम। अब देखो ना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, और 180 को भी चेंज नहीं होता, तो कॉस अल्फा। सेम सिमिलरली इधर भी क्या आ जाएगा? माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस पॉजिटिव में भी हो सकते हैं और नेगेटिव में भी। पॉजिटिव कब होगा? दो जब एक पॉजिटिव तो बनाते हैं, और उसका नेगेटिव कब होगा? जब हम लाइन को और ज़्यादा एक्सटेंड करते नीचे ले जाएंगे। कोई डाउट? इसे कॉपी करो। देखो, हमें सीखना है डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज की बात करनी है। देखो, डायरेक्शन रेशियो सिंपल में मैं आपको बताऊं, केवल एक बात समझनी है, किसी भी नंबर से, ठीक है, जो भी डायरेक्शन कोसाइंस आए उनका प्रोपोर्शन सेम होता है। समझ में? कोई भी नंबर है, अगर उस किसी भी नंबर का और डायरेक्शन कोसाइन का जो प्रोपोर्शनल है वो क्या होना चाहिए? सेम। इतना बात समझ लो, काम बन जाएगा। सपोज समझना, डायरेक्शन रेशियो देखो आपको 3 लिखते होते हैं, ए बी, तीसरा क्या होता है? सी। यहां ध्यान देना, ए बी सी। आपने एक काम करो, अभी वो क्या क्या आंसर आया था? एक अल्फा, बीटा और गामा। आप एक काम करो, लैम्डा से मल्टीप्लाई करो अल्फा को भी, ठीक है। लैम्डा एल से कर लो। डायरेक्शन क्वेश्चन क्या था आपके? एलिमेंट थे ना, तो एल, ये ए आ जाएगा। लैम्डा एम, सी के लिए बेटा लैम्डा एन। मैंने क्या किया? किसी भी सेम नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई किया। तो अब क्या कह रहे हो कि सर लैम्डा इज इक्वल टू ए एल, क्या आ जाएगा यहां पर? ए अपॉन में एल, ठीक है। और उसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? एल अपॉन में ए। ऐसे यहां बच्चों क्या हो सकता है? लैम्डा इज इक्वल टू एल अपॉन में बी, रेसिप्रोकल करने के बाद एन अपॉन में सी, ठीक है। आपने क्या नोटिस किया कि भैया इसका रेशो भी एल है, लैम्डा है, सॉरी इसका रेशो भी क्या है? लैम्डा। इसका रेशो भी क्या है? लैम्डा। मतलब लैम्डा कोई भी नंबर हो सकता है, समझ में आई बात? तो मैंने क्या किया, उसका उल्टा कर दिया। देखो, वन जैसे मान लो नीचे कुछ भी 5 है, 4 है, तो मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? एल ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। जो रेशो यहाँ आएगा वही इधर, वही इधर। आपने एक चीज नोटिस करी कि सर, क्या नोटिस किया आपने? लैम्डा। एक बात बताओ, ये क्या डायरेक्शन कोसाइन?
हाँ जी कि ना जी। और ये क्या होते हैं? रेशियोज। इन दोनों का जो रेशो है प्रोपोर्शनल है, क्या हर बार सेम नहीं है? हर बार किसके बराबर है ये? लैम्डा। तो आपने एक बात फील कर ली, बस वही बात को समझ लिया कि भैया यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन और किसी भी नंबर का जो रेशियो होगा वो कैसा होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इट इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब आपने बोला जैसे एक समझना, एल अपॉन में ए करने पे आ रहा है लैम्डा 1, ठीक है, और एल अपॉन में बी करने पे आ रहा है लैम्डा 2, कोई भी अनदर नंबर आ रहा है, और एल अपॉन में सी करने पे कितना आ रहा है? लैम्डा 3। तो क्या ये प्रोपोर्शनल हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इट इज़ नॉट अ डायरेक्शन रेशियोज। यहाँ पर ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज नहीं है। बात क्लियर है? तो डायरेक्शन रेशियोज की बात का मतलब यही होता है कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोपोर्शनल है वो सेम होगा। किसी और में कोई डाउट यहाँ तक? फील समझना, गहराई समझना। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, एल अपॉन में ए, एम अपॉन में बी, एन अपॉन में सी इज इक्वल टू के। मैंने क्या मान लिया उसे? के, एक कांस्टेंट मान लिया के। एक बात बताओ बच्चों, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेरी गुड। एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? और एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? एल मिल गया, एम मिल गया, एन मिल गया। और आपने भी क्या सीखा था? सिखाया था 10 चैप्टर में, वेक्टर में। एल की जगह लिख देंगे ए का स्क्वायर, के का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, के का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, के का स्क्वायर इक्वल टू 1। कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या दिख रहा है? के स्क्वायर। तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और के की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 1 अपॉन में रूट प्लस सी स्क्वायर। और जो के की वैल्यू निकली है, क्या यहाँ रख दूँ? हाँ या ना? बोला अपने यहाँ रखने के लिए, रख दूँ? जब मैं यहाँ रख दूँ तो फिर मुझे जगह चाहिए। आप पहले तक नोट करो फिर लिखते हैं। तो यहाँ पर एल नहीं आएगा, क्या आएगा इस जगह? एम, एम अपॉन में बी और एन अपॉन में सी। ठीक है, तो दोबारा देख लो, थोड़ा मन में डाउट है। यहाँ पे लैम्डा कितना है? 1 अप ए अपॉन में एल। यहाँ कितना है? बी अपॉन में एम, बी अपॉन में एम, यहाँ पे सी अपॉन में एन आ गया। अब देखो यहाँ पर मैंने आपने कहा कि सर लैम्डा इक्वल टू एल अपॉन में ए कैसे हो गया? बेटा लैम्डा के नीचे क्या है? 1। मैं उसे रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या आ जाएगा? एक बार बताओ, 1 बाय एल, 1 बाय लैम्डा, यहाँ भी क्या आएगा? 1 बाय लैम्डा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 1 बाय लैम्डा। उल्टा कर दिया तुम। और ये 1 बाय लैम्डा को मैंने क्या मान लिया? ये कोई भी एक नॉन जीरो नंबर हो सकता है। ठीक है, अब समझ में आया? तो कोई भी नंबर मैंने ले लिया, चाहे वो 5 हो, चाहे 1/5 हो, चाहे 1/3, कुछ भी हो, आपका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो आना चाहिए ना, प्रोपोर्शन होना चाहिए, वो बिल्कुल सेम होता है। कोई डाउट? अब समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? अब देखो हम यहाँ तक बात कर चुके हैं। यहाँ तक मैंने क्या निकाल के बताया था? के इज इक्वल टू प्लस माइनस वाली बात आ गई है। के वैल्यू यहाँ पुट कर दो इस जगह, तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए, और प्लस माइनस इसकी जगह आएगा ना? हाँ जी, क्या हो जाएगा? एक के की जगह क्या लिख देंगे हम? प्लस माइनस रूट इसका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ था? नहीं। तो ऐसे ही अगर मैं एक बात बताओ बेटा, के की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो क्या निकल जाएगा? और एन की जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? इसे नोट करो, देखो ध्यान दो। अब हमें सीखना है डायरेक्शन कोसाइन। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन passing through 2 points। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। एक्स हो गया, वाई यहाँ पर जेड। अब देखो आपके पास कोई भी 2 पॉइंट है, ये P और यहाँ पर Q। P पॉइंट लिखा आपने x1 y1 z1, यहाँ देखो x2 y2 z2। आपको 2 लाइन जो पास कर रहे हैं वहाँ का क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन निकालना है।
क्या बताना बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन। अब देखो मैं यहाँ पर लाइन को नीचे की तरफ मूव करवाऊंगा, इधर भी देखो ऐसे ही सेम, और यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, ठीक है ना। आपने क्या लिखा यहाँ पर Q, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने N, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर 3D की फॉर्म बनाओगे ना तो यहाँ पर एक लाइन बन रही है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है अल्फा, क्या बन रहा है, सो ये अल्फा बीटा गामा, क्या है यहाँ पर एक गामा, और ये गामा तो ये भी क्या हो जाएगा गामा। इसको फिगर अलग से ड्रॉ कर लो, दिक्कत नहीं आएगी। ये फिगर बेटा इस तरीके से है, देखो ये गामा तो ये भी गामा, यहाँ Q है, यहाँ N है, और ये P है, और 3D इमेज है, थोड़ा 3D में बन नहीं पा रही, लेकिन 3D फील करना, 3D इमेज बनी हुई है। तो ये हो गया गामा, ये गामा है, ठीक है। अब देखो बेटा कॉस गामा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कॉस का, B अपॉन में H। इसके लिए B क्या है, बेस क्या है इसके लिए NQ, वेरी गुड। और हाइपोटेनस क्या होता है बेटा P, हाइपोटेनस क्या है इसके लिए, इसके सामने वाला PQ, क्या हो जाएगा PQ। NQ, मुझे NQ निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो मुझे पता है x2 y2 z2, वेरी गुड। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो जो यहाँ पर इसके जो होंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर गामा वाले में z2 माइनस z1, ठीक है। मुझे क्या निकालना है केवल z2 माइनस z1। सिमिलरली क्यों ऐसा मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर जो x के x2 माइनस x1 से कट जाएगा, x2 में से x2 गया 0, y2 में से y2 गया 0, और z2 माइनस z1, क्योंकि देखो इस जगह z2 है और इस जगह क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ पहले x2 y2 z1। अब समझना गहराई, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाया आपने, x2 माइनस x2 तो 0 0, वहाँ पे आया z2 माइनस z1 अपॉन में PQ, ठीक है। अभी PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा PQ के लिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इसे यहाँ रख दो, तो कॉस अल्फा z2 माइनस z1 अपॉन में रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर z2 माइनस z1 का। सिमिलरली अगर मैं इसी तरह बात करूं तो कॉस अल्फा, ये तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन में PQ, और कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में PQ। कोई डाउट यहाँ तक, और PQ की जगह लिखेंगे हम दिस, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको। तो देखो जब भी कभी आपके पास दो पॉइंट्स गिवन होंगे, आपके पास दो पॉइंट गिवन हो, क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस। तो क्या करना है आपको x2 माइनस x1 डिवाइड बाय उनका डिस्टेंस मैग्नीट्यूड, ठीक है। y2 माइनस y1 उसका नीचे मैग्नीट्यूड, z2 माइनस z1 उसका नीचे मैग्नीट्यूड। तो आपका तीन फॉर्मूला देखो बुक दे रखा है, तीन फॉर्मूला कौन कौन से आ जाएंगे, L M और N। L कितना आ गया x2 माइनस x1 अपॉन में PQ, y2 माइनस y1 अपॉन में PQ, z2 माइनस z1 अपॉन में PQ। इसे फटाफट नोट करो। देखो अभी आपने यहाँ पर क्या देखा था, डायरेक्शन कोसाइन सीखा कि जब दो पॉइंट हो तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है, ठीक है। क्या मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात नहीं कर सकता हूँ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू पॉइंट्स गिवन। अभी आपने जो फील किया, देखा, समझा, जाना, उसी का हम बात करने वाले हैं। आपके पास L क्या आया था बच्चों, x2 माइनस x1 और डिवाइड बाय PQ, और M क्या था y2 माइनस y1 अपॉन में PQ N PQ। देखो PQ क्या है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड है, वो दो पॉइंट के बीच का मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा PQ। अगर आपकी लाइन, ये लाइन है, इसके बीच का यहाँ से पूरा मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा PQ, वो मैग्नीट्यूड है।
ठीक है, तो मैं बताओ मैग्नीट्यूड तो हर बार सेम ही रहेगा। हम अगर एल की बात करें चाहे एम की बात करें चाहे एन की, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा ना। तो अब डायरेक्शन रेशियो होता क्या है, डायरेक्शन मैं आपको बताया था किसी भी नंबर का डायरेक्शन कोसाइन से रेशियोली जो प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनली क्या सा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो A इज इक्वल टू पी क्यू, मैं पी क्यू सबको मल्टीप्लाई कर दूं, पी क्यू से यहां भी मल्टीप्लाई किया, पी क्यू से यहां भी किया, ए बी सी अपॉन में पी क्यू इंटू में पी क्यू से पी क्यू कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो क्या रेशियो डायरेक्शन रेशियोज आ गए, ए बी सी। भैया ए तो है x2 माइनस x1, या इसे आप x1 माइनस x2 भी बोल सकते हैं। b क्या आ गया, y2 माइनस y1, और c क्या आ गया, z2 माइनस z1। यहाँ पर आप y1 माइनस y2 का भी यूज़ कर सकते हैं और इसे z1 माइनस z2। तो कोई डाउट किसी मन में? दो डायरेक्शन रेशियोज केवल क्या है, a इज इक्वल टू x2 माइनस x1, b इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और c इज z2 माइनस z1। इन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इट इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं जो हमने यहाँ पे समझा, डायरेक्शन कोसाइन यहाँ देखा और डायरेक्शन रेशियोज हमने यहाँ देखा। कोई डाउट किसी मन में? इसे नोट करो।